अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमोज़ लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो जी ये है केक की तैयारी, और ये केक मैं किसी के लिए बना रही हूँ जी, नहीं ऑर्डर पे नहीं, वैसे ही बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मेरी नीज़ के घर कुछ मेहमानों ने आना है, तो उसने कहा भाभी जस्ट मुझे केक बेक कर दें, बाकी डेकोरेशन वो ख़ुद कर लेगी। यूजुअली वो डेकोरेशन मेरे लिए भी आके वो ही कर देती होती है, और बहुत अच्छी डेकोरेशन करती है। तो जी तो केक का प्रोसीजर शुरू हो गया है, और फिर इसके लिए पूरी कंसंट्रेट से बनाना पड़ता है कि भाई जले मत, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है मुझसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस सही बन गया था। तो जी उसके साथ ही मैंने मज़ीद काम भी करने थे, अपने भी मेरे काम चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। आपको पता है कि घर बंदा हो और फिर किचन में हो, साथ किचन में 10 चीज़ें और चलती हैं, ये रख वो कर ये कर। खैर केक का मिक्सचर मैंने मोल्ड में डाल दिया है, और फिर साथ ही मैं इसको अच्छी तरह प्रॉपर यानी हिला लूँगी ताकि कोई बबल्स वगैरह ना आए। ये चला दिया मैंने जी अपना तंदूर, सॉरी ओवन। तो तंदूर ओवन चला के सॉरी मैं मज़े एवी शुगल में इसको तंदूर भी कह देती हूँ, वैसे सोचा जाए तो तंदूर ही सही। और ओवन चलाने के बाद ये मैंने जी टिक्कियों का अपना बनाया था मटेरियल, वो देखा, और यहाँ रखी है हस्बैंड के लिए फ़िश, थोड़ी सी उसकी बोन्स वगैरह सूप बनने के लिए। ये जी मैंने अपना वो करना शुरू कर दिया है टिक्कियों का मटेरियल। आज मैं इसको इस डंडे की मदद से पीस रही हूँ, तो मुझसे हो नहीं रहा था, तो हस्बैंड आए, उन्होंने कहा चलो जी मैं हेल्प कर देता हूँ। तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि मेरी। और क्योंकि मुझसे नहीं हो रही थी दालें सारी, मेरा हाथ में ऐसा लग रहा था मुझ में जान ही नहीं है। तो ये सब्जी उन्होंने कर करके बिल्कुल ही घोटा मार दिया, हालांकि इतना घोटा शायद ना ही मुझे चाहिए होता, लेकिन चले जी शुक्र है मेरी टिक्कियाँ हो गई तैयार। और तैयार करके बस जी मैं बाद में इनको रख दूँगी फ्रीज़र में फ्रीज़ होने। तो बन गई थी अच्छी, मैंने वैसे अभी तक टेस्ट नहीं की, देखेंगे। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड का जो सूप तैयार किया था, क्योंकि सबके गले ख़राब हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है बच्चों को भी, तो बच्चों ने भी बड़े शौक से पिया। और ये देखिए थोड़ा सा केक ऊपर से ब्राउन हुआ है, लेकिन ये चले कोई नहीं, हल्की हल्की लेयर ऊपर से उतर जाएगी। तो मैं चेक कर रही थी कि केक अंदर से कच्चा तो नहीं है, तो बन गया था। फिर जी साथ ही मैंने बच्चों को बना के दिया पराठा, क्योंकि बनाई थी मैंने मेथी चिकन और बहुत अच्छी बनी थी। साथ ही मैं आपको सारा कुछ दिखाती जाती हूँ। अच्छी सी मेथी बन गई थी, और मेथी तो ऐसे ही होता है चिकन के साथ, जैसे बिल्कुल लग जाती है। हालांकि 10 गठियाँ ली थी हमने, लेकिन ये बना। फिर ये छोटे बच्चों के लिए जी मैंने एक ही बड़ा सारा पराठा बना के ना उस पर लगा दिया था चॉकलेट जैम और चॉकलेट स्प्रेड लगा के मैंने इसको रोल करके 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बच्चों ने कुछ खाया हुआ था, तो इसलिए मैंने अलग अलग से रोटियां नहीं ज़्यादा सारी बना के दी। तो ये मेरे हाथों पे ना जाएगा, आज मुझसे आटा भी ना थोड़ा नरम गूंदा गया, जिसकी वजह से वो मेरे हाथों पे चिपक रहा था। ये दोपहर का फताइर था बच्चों का, मेरा दिल नहीं करता चीज़ ज़ाया करने को, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लगा हुआ था चॉकलेट, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मीठा हो जाएगा, साथ में एक टाइम का कार्ब ले लूँगी, यानी 2 स्लाइस ले लूँगी। फिर जी ये हमारा जो एक वो बिल्ली ने बच्चा दिया था, ये छोटा सा बच्चा जो है ना, ये मेरे बच्चे इससे खेल रहे थे, कभी उठा के ऊपर लेके जा रहे थे, कभी उठा के नीचे। वो बेचारा अभी ना, वो जैसे छोटे छोटे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं ना, हमारे भी जैसे इंसान का बच्चा क्रॉलिंग करता है, स्टेजेस होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता खड़े होकर चलना शुरू करता है, उसी तरह ये बिल्ली का बच्चा भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों के सामने हुआ, तो मुझे पता लगा कि भाई ये भी इस तरह ही होता है, जानवर भी अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसे ही है। फिर ये जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए तैयार कर ली थी सैलड, और जो मैंने आज फ़िश बनानी थी उस पर मैरिनेशन लगा दी थी। ठीक है, ये ना फिंगर फिश की हुई है हम लोगों ने, अंदर से बोन्स यानी कि मछली के कांटे छांटे निकलवाए हैं। इनको बना के दे रही थी, अंडा ब्रेड बना के दिया, और ये खा नहीं रहे, इतना तंग कर रहे थे ये दोनों लड़के मुझे अंडा ब्रेड खिलाते हुए, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक एक स्लाइस इन बच्चों को खिलाया उस टाइम। वैसे ही फ्लू हो रहे हैं सारों को, बच्चों को गले ख़राब हो रहे हैं, शायद मौसम चेंज हो रहा है। ओमान में इतनी जल्दी मौसम चेंज नहीं होता, अब पहले से मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम हमारा गुजर जाता है एसी के बगैर। तो आप लोगों को भी क्या लगता है? ऐसे लगता है ना ओमान वालों? हाज़िरी लगाओ, दसो ऐसा ही है ना, कुछ चेंजिंग आई है ना मौसम में।
तो जी बाद में मैंने जी दोबारा ये नेक्स्ट डे था और मैंने अब दे दिया बच्चों को दोबारा से मेथी के साथ रोटियां सादी बना के दी थी जी। बच्चों ने कहा पराठे रहने दें। और मेथी में ऑलरेडी ऑयल जितना भी हो जब भी गर्म करो ऑयल निकल आता है, तो मैं करती हूँ टिश्यू से साफ़। और मैंने जस्ट ये बोटी और मेथी सादी खाई थी क्योंकि शाम में मुझे किसी ने बुलाया होता, ईद मिलादुल नबी का उनके घर मिलाद था और बहुत खूबसूरत मिलाद हुआ उनके घर। तो मैं आपको वहाँ लेके अपने साथ चलूँगी, तो आप लोगों ने जाना है फिर मेरे साथ और पूरा एंड तक देखना है ये व्लॉग, ठीक है। तो यहाँ जी मैं ये खा रही हूँ अपना मेथी और चिकन। मेथी मैं सिर्फ बनाती हूँ हरी मिर्चों के साथ और कुछ क्रश चिली भी डाल लेती हूँ। तो गाइस जैसा कि आपको पता है ये जुमेरात का दिन है और आज ईद मिलादुल नबी का मिलाद भी है किसी फ्रेंड के घर। तो आज हस्बैंड मेरे लेट आए थे, उनको मैंने खाना दिया। तो मैं बेसिकली उनको कैप्चर नहीं कर रही, ये बिल्लियाँ आपको दिखा रही हूँ। ये अंदर जी दरवाज़ा खुला था, अंदर आ गई दोनों। फिर हो गई थी जी मैं तैयार, बेटी को भी तैयार कर लिया था जल्दी से और हस्बैंड को उतारूंगी दुकान पे। और फिर मैंने लेना था KM से कुछ उनके घर में ले जाने के लिए। खाली हाथ नहीं जाया जाता, चाहे आप जूस ले जाएं, बॉटल्स ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, ये आप लोगों की मर्ज़ी होती है। तो वो लिया मैंने बॉटल्स ली थी और मैं चल पड़ी थी उनके घर। लेकिन उनके घर जाने से पहले और KM जाने से पहले क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अपना ब्लूटूथ भूल गए थे, यानी कि माइक भूल गए थे और फिर वो लेने मुझे वापस आना पड़ा। तो ये मैं गाड़ी में बैठ के उनका वेट कर रही हूँ और जी ये कभी मैं एंगल बदल रही हूँ, अजीब हरकतें। उसके बाद जी यहाँ से मैंने KM हो लिया, रास्ते में जा रही हूँ उनकी तरफ। वो रहते हैं पाकिस्तान स्कूल मस्कत, क्योंकि वो टीचर है और उनकी वाइफ और बच्चे उनको अंदर मतलब कि वो मिला हुआ है रेजिडेंशियल एरिया में अपार्टमेंट कह लें, जो भी कह लें, उनको अंदर मिला हुआ है। तो जी ये मेरी फ्रेंड इरम पहले पहुंच चुकी थी। बेसिकली ये इनकी बेटी की दोस्त है, इसको मैंने कुछ दिनों पहले इसके घर भी छोड़ा था, यानी इधर ही। तो इनसे मेरी जान पहचान इसके थ्रू ही हुई है, ये फ्रेंड के थ्रू ही और उसकी बेटी के थ्रू ही। तो ये जी सारी टीचर्स हैं पाकिस्तान स्कूल की और उनके बच्चे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। जब मैं गई मुझे लगा कि मिलाद शुरू हो गया होगा और ख़त्म भी हो गया होगा, लेकिन जी मिलाद शुरू ही नहीं हुआ था। जब मैं गई तो अल्लाह पाक ने चाहा कि मरियम भी ऐड हो इस मिलाद में प्रॉपरली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत खूबसूरत नाते पढ़ी जानी थी। तो अल्लाह पाक ने चाहा होगा कि भाई मरियम की शमूलियत लाजिम होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ही अच्छा। और अब ये आप लोग देखिएगा, हमेशा की तरह मैं हर चीज़ कैप्चर नहीं कर सकती, हर लोगों को अंदर नहीं ला सकती, क्योंकि कुछ लोगों को इधर मस्कत में इतना ट्रेंड नहीं है। जैसे पाकिस्तान में तो व्लॉगिंग का सारी दुनिया को पता लग गया हुआ है और जी पाकिस्तान में व्लॉगिंग चलती है, लेकिन यहाँ नहीं। माशाल्लाह से इनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है और ये वही हैं जिनके घर उन्होंने मिलाद करवाया था। तो बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ के साथ मज़ा आ गया। उसके बाद बच्चियों ने, टीचर्स की बच्चियाँ थी, टीचर्स थी, बहुत लोगों ने माशाल्लाह से अल्लाह को और उसके प्यारे नबी को याद किया। जी बचपन में हम लोग नाते सुनते थे तो हम लोगों को मतलब कि मोहब्बत तो बहुत होती है, फ़ील अकीदत भी बहुत होती है, हमारा मज़हब है इस्लाम। लेकिन जी अब हम लोगों को वर्ड समझ आते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह है। जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत ही मज़ा आया। और जी फिर ये सारी खूबसूरत नाते सुनने के साथ, पढ़ने के बाद सब ने दुआ की, सलाम पेश किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी यहाँ मैं भी नाते साथ साथ पढ़ रही हूँ। ज़ाहिर है मुझे बहुत अच्छी स्पेशल नहीं पढ़ सकती, लेकिन जब सुनते हैं ना तो फिर रहा नहीं जाता। जो आपको आती है, बचपन से सुनी होती हैं नाते, साथ आप लोगों के मुँह से, लबों से खुद ब खुद मतलब कि अकीदतन अल्फाज निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह से। मज़ा क्या, एक सुकून मिला। बड़ी देर बाद इस तरह की महफ़िल थी जिसमें सिर्फ़ अल्लाह का और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया गया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हमारा मदीने वाले तो जी सलाम पेश करने के बाद जी दुआ सेशन शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत दुआ करवाई गई। ये भी कोई टीचर थी, मुझे नहीं इतना पता, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी दुआ की।
उसके बाद जी मैं ना अपनी उस जगह से उठ के दूसरी जगह पे आ गई थी। तो मेरी बेटी बेचारी दूसरे कमरे में बैठी थी, उसको लगा कि मैं पता नहीं कहाँ चली गई हूँ, तो वो बेचारी डर गई और रोती हुई आई। बाद में मैंने कहा बेटा आप आगे आके मुझे देख लेते या किसी से पूछ लेते, लेकिन बच्ची है ना वो बस डर गई थी। उसके बाद लग गया जी खाना, लंगर, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। उन्होंने किसी से बनवाया था उधर के ही मेस में से। तो जी चिकन का कोरमा था और मीठे राइस थे, ज़रदा। तो मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था जैसा कि आप लोगों को बताया, साथ सैलड भी थी। तो मैंने फिर जी खा ही लिया एक नान, बहुत भूख लगी थी तो नहीं रुका गया। और थोड़े से जो चावल मेरी बेटी ने खाए थे वो मैंने लिए, और ये जस्ट एक बोतल का ग्लास, क्योंकि मैं अब कोशिश करती हूँ अवॉइड करने की ज़्यादा चीज़ें। तो जी हमने किया सबको अल्लाह हाफिज़, और काफ़ी बातें करने के बाद निकल पड़े। और जब मैं घर आई तो भाई मेरा रनर टाइम था, क्योंकि जब मैं बहुत खा पी आऊँ तो रनर तो मैं बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहती। तो रनर और होते ही पहले मेरे छोटे बच्चे चढ़ जाते हैं ऊपर, और ये ज़रा छोटे को काम चेक करे, अपने बड़े भाई को मार रहा है। और ये मैं सीन इसलिए कैप्चर कर रही हूँ कि वो रनर चलाते हुए भी शैतानियाँ करने से नहीं पीछे हट रहा। ठीक है, ये इनकी हरकतें हैं। तो फिर मैंने बच्चों को बना दिए चाय बिस्किट, क्योंकि सबको फ्लू हो रहे हैं, तो वो चाय इस बहाने ही पीते हैं कि बिस्किट साथ हो। और चल पड़ी मैं जी हस्बैंड को लेने, जो कि मेरा काम है, हस्बैंड को छोड़ना और लेना और छोड़ना और लेना। तो यहाँ जी वो बैठ के दुकान के जो लड़के हैं उनसे बातें कर रहे थे। और फिर जी लेके मैंने हस्बैंड से बोला कि जी आ जाएं और केएम चलें। तो जी केएम, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन केएम नहीं भेजती, लेकिन मैं भी क्या करूं। अब चीज़ें खाने की वाली चीज़ें तो नहीं ना आप लोग बताएं कि भाई रखी जा सकती हैं, वो तो ख़त्म होनी होती हैं ना जी। नाते सुन सुन के मुझे भी बड़ा चाह चढ़ा था नात। फिर मैंने कहा कि क्या करूं, साथ लगा के थोड़ी सी नात पढ़ ही ली जाए। खैर उधर भी काफ़ी टीचर्स ने, एक ने पढ़ी फासलों को तकल्लुफ़, उन्होंने बोला भी कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो कोई नहीं, आवाज़ जैसी भी हो अल्लाह का नाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेना चाहिए। तो जी आ गए हम घर। होपफुली आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। फिर चलें जी, मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।